सो फाइनली अब मेरा यहाँ पे वियतनाम में एक दिन का जो टाइम था वो ख़त्म हो चुका है और अभी मैं जा रहा हूँ अपनी वन एंड ओनली डेस्टिनेशन जहाँ पे मेरे को जाना था, एंड दैट्स फिलीपींस। मनीला की मेरी फ़्लाइट है अभी। सो एक दिन का सफ़र इन हो ची मिन्ह यहीं पे समाप्त होता है। आज मेरा इतना ज़्यादा वॉकिंग हुआ ना, पूछो मत। हमेशा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर होता है, आज लिटरली 12 किलोमीटर चल के बैठा हूँ, जो कि मेरा रिकॉर्ड ब्रेक है। और पैर मेरे इतने दर्द हो रहे हैं, बट इट्स नाइस। लेट्स सी क्या होता है आगे। मैंने भाई कैसे भाग के तो यहाँ पे पहुँचा हूँ। अभी मेरे को भागना ही पड़ रहा है। मैं पूरी तरह मैंने कंप्लीट नहीं किया अपना काम। मैंने फ़्लाइट में भागा हूँ, एकदम वहाँ से इमिग्रेशन के लिए भागा हूँ, इमिग्रेशन से बैग के लिए भागा, लेकिन बैग ही यार लेट आना गया। पता नहीं बैग मिलेगा बहुत देर बाद आया। So finally, welcome to Philippines और this is El Nido। यहाँ पे आके इतना अच्छा लग रहा है ना कि मैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन में पहुँच गया, जहाँ पे मैं इतने दिनों से चाह रहा था कि बस आ जाऊँ। एंड देन हियर आई एम। आई वॉज विशिंग फॉर Philippines फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, सो एंड कमिंग टू El Nido, it is worth experiencing. This view, I'm at my hostel and this balcony, nice right, amazing। मस्त झूलते झूलते अपने व्यू के साथ, amazing time here। But how did I come here is a story to listen। So बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको शॉर्ट में सुनाता हूँ। So what happened was, मेरी जो फ़्लाइट थी हो ची मिन्ह सिटी से मनीला की, वो हो गई थी डिले। अब डिले होने के बाद नॉट मच बट इट वॉज 45 मिनट, बट जो कि मेरे लिए बहुत था, क्योंकि मेरे पास बस 3 घंटे थे कनेक्टिंग फ़्लाइट पकड़ने के लिए एल नीडो के लिए, पोर्तो प्रिंसेसा बेसिकली। तो अब मेरी लगी पड़ी थी कि मैं कैसे अपनी पूरी फ़्लाइट को पूरा मतलब कैसे फ़्लाइट लूँगा। मेरे को लग रहा था प्लेन मेरा जाने वाला है, आज मिस हो जाएगा, और बैगेज वगैरह इमिग्रेशन में टाइम लगता है, बिकॉज वियतनाम में बहुत टाइम लगा था मेरे को। आई वॉज रियली स्केर्ड कि यार मैं फ़्लाइट कैसे करूँगा, गई मेरी फ़्लाइट तो। बट थैंक गॉड आई आस्क्ड वियतनामीज़ एयरलाइंस के एयर होस्टेस को कि कैन यू प्लीज़ लेट मी गेट आउट ऑफ द फ्लाइट फर्स्ट। और मेरी फ़्लाइट में सीट एकदम पीछे थी, तो दे हेल्प मी इन दैट टू गेट मी द फर्स्ट सीट में एकदम आगे जाके जब फ़्लाइट उतरी। सो दे हेल्प मी इन दैट। और तो वहाँ का जो एक्सपीरियंस था, फ्रॉम द डोर ऑफ द एग्जिट ऑफ द एयरक्राफ्ट, वहाँ से लेके टू द इमिग्रेशन काउंटर, आई रैन लाइक अ क्रेजी गाय। एवरीबडी वॉज लुकिंग एट मी, आई एम लाइक व्हाट्स हैपनिंग, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आई जस्ट हैव टू रन। बैग टांगा था और भाग रहा था पूरे एयरपोर्ट में। आई नेवर डिड दिस एक्सपीरियंस। भागते भागते ट्रेन पकड़ने तो सुना था, आज मैंने भागते भागते फ़्लाइट भी पकड़ी है। बट दैट्स हाउ द वो था। फिर मैंने इमिग्रेशन काउंटर पर गया। मेरे को लगा इमिग्रेशन काउंटर में भीड़ होगी, बहुत सवाल जवाब हो गए, क्योंकि भाई अभी रिसेंटली फ़िलीपींस इंडिया के लिए वीज़ा फ्री हुआ है, तो
बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। ही वो वहाँ पे भीड़ ही नहीं थी। आई वॉज सो लकी एट दैट मोमेंट की, और उन्होंने भी मेरे साथ बहुत एकदम पीसफुली बात किया। दे आस्क्ड मी जनरल क्वेश्चंस कि व्हाट्स माय जॉब एंड फिलीपींस क्यों आए हो, और बेसिक दे डिडंट इवन आस्क मी मेरे पास रिटर्न टिकट्स है या कुछ है, नथिंग। बहुत इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा स्मूथ था। इट वॉज लाइक अ फ्रेंडली चैट। हम लाइक यार इतना अच्छा इमिग्रेशन तो कभी नहीं हुआ कभी। हम लाइक ठीक है, बढ़िया है, मज़ा आ गया। एंड ही वाज लाइक यू जस्ट रन 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 टेक अ फ्लाइट यू हैव टू। और मेरा फ़्लाइट थी T1 पे लैंड हुई थी, मेरी फ़्लाइट T3 से थी पुएर्तो प्रिंसेसा के लिए। तो वहाँ से आने के लिए मेरे को आधा घंटा लगता था टू इंटरचेंज, वो कनेक्टिंग नहीं था। तो आई टुक अ बस शटल जो कि टर्मिनल कनेक्शन करते थे वहाँ पे, तो आई टुक दैट। वो कैसे ना कैसे करके पकड़ के देन आई रीच्ड अपना सेबू पैसिफिक के काउंटर्स, और वहाँ पे मैंने बैगेज चेक इन किया है। आई वाज जस्ट लाइक हाफ एन आवर 45 मिनट्स के अराउंड मेरे को बोर्डिंग करनी थी। एंड हम लाइक कैसी होगी, बट समहाउ आई जस्ट रैन, आई टुक दैट फ्लाइट, और फाइनली वो भागना सफल रहा था मेरे लिए। बट दैट्स हाउ आई केम इन शॉर्ट। इट वॉज अ क्रेजी एक्सपीरियंस बोलूँगा, भागते भागते फ्लाइट पकड़ना। एंड हियर आई एम इन एल नीडो। इट्स अ ब्यूटिफुल आइलैंड। So today I just want to chill right now. It's literally 7:30 right now, और अभी टूर A के लिए जा रहा हूँ मैं। Alright, so today was tour A in El Nido, probably the most famous island hopping tour here. And honestly, now I know why everyone raves about it. We started early in the morning, hopped on our boat with a bunch of excited travelers, all ready for a day of lagoons, beaches, and that classical island vibe. The sea breeze, that turquoise water, and limestone cliffs around us. Okay, ma'am, sir, thank you. And now I'm going to first stop, Big Lagoon. So from here, we will travel 3 hours by swim. Alright. Our first stop was the small lagoon. To get inside, you actually have to go through a tiny opening surrounded by tall cliffs. As soon as I entered, everything just went quiet. Like nature itself took a deep breath. The water was crystal clear, the echoes of paddles, and that peaceful sound of waves bouncing off the rocks. It felt unreal. I could have stayed there forever. After that calm start, we moved on to a snorkeling spot. And oh man, it was a whole other world down there. Bright corals, colorful fish darting around. It felt like swimming inside a live aquarium. There's something magical about being underwater, where everything slows down and you just hear your own breathing and the sounds of bubbles.
Are you hungry, guys? Yes. Okay, back to the boat. Isang Lagoon is there. So this is the entrance. Not good on the beach, but the beach is private. Okay? So from here, for exploring the big lagoon, you wanna do it kayak? You wanna do kayak. After our lunch, we headed to the big lagoon, and whoa, if I had to pick one highlight of the day, this was it. To enter, you have to rent a kayak and paddle your way through these grand lagoons surrounded by towering limestone cliffs. The water shifts from deep blue to bright turquoise. It's insane how beautiful it is. At one point, we passed through a small cave, and the sunlight shining through created the golden glow on the water. That moment felt straight out of a movie. I couldn't stop smiling. It was pure bliss. Welcome, sir, everybody. Hi. Hello. Okay, so this is your relaxing beach. Seven Commando Beach. Seven Commando is not island, it's part of mainland. Only activities here, relaxing, sleeping, sunbathing, eating, volleyball, or swimming area in the middle. Not allowed here, okay? Also, this is a loading area. By the end of the tour, I was tanned, tired, and completely happy. It's crazy how one day can make you feel so alive. Kayaking through lagoons, snorkeling in clear waters, sharing laughs with strangers who feel like friends by the end of the day. That's what travel is all about. Hey guys, welcome from El Nido again. So अब मैं El Nido के एक Las Cabañas का बीच है, उसको Las Cabañas बोलते हैं, जो कि मेरे को एक स्पेनिश गाय ने यहाँ पे टोक दिया था, बट इट्स नोन एज Las Cabañas। और यहाँ पे मैं अपना दिन ख़त्म करने आया हूँ। बेसिकली दिन तो भी ख़त्म, हाँ दिन ख़त्म करने आया हूँ, रात तो भी बाकी है मेरे दोस्त। So finally, it's another day started, and right now मैं अभी Nafpan beach में आया हूँ, which is like around 20-25 kilometers from El Nido town, और मेरा हॉस्टल वहाँ पे था। And today I have checked out, मैंने सामान वहीं पे रखे, and then I rented a bike, like, and then drove around in the space, and the bike was pretty okay. It was 500 pesos per day, which is around 750 bucks in the INR. So it is pretty good place, बहुत अच्छी vibe है यहाँ पे, and I'm enjoying this place काफ़ी, और there is no crowd at all। यहाँ पे एकदम low season चल रहा है अभी फ़िलहाल तो, but काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। Just came here for a lunch, basically brunch होना चाहिए, and then it's interesting to be here. It's a nice place, I'm enjoying it. So my food is here, और अभी मैंने एक
वेजिटेबल करी मंगवाई थी विद राइस एंड मैंगो जूस, अच्छा है, दिखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इट्स रियली नाइस। और इसका टेक्सचर एकदम कोकोनट फ्लेवर का है। आई थिंक कोकोनट करी मिक्स की हुई है, तो इट्स रियली गुड, वर्थ हैविंग दिस। As soon as I took off, हवा एकदम तेज़ और नीचे टर्कोइस ओशन चमक रहा था। मैं लिटरली फ्लाई कर रहा था एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक। पानी इतना क्लियर था कि बोट्स नीचे छोटी सी लग रही थी और क्लिफ्स के बीच से गुजरते हुए लगा जैसे मैं किसी ड्रीम में हूँ। विंड फेस पे लग रही थी, सन सामने था और बस वो फीलिंग प्योर फ्रीडम। हर सेकंड एक नया व्यू, एक नई वाइब और दिल बस कह रहा था यार ये मोमेंट कभी ख़त्म ना हो। अभी जस्ट मैं जिप लाइनिंग करके आया, भाई साहब क्या नज़ारे थे, मज़ा आ गया। और थोड़ा सा डर लग रहा है, एकदम नीचे समुद्र के ऊपर आज जा रहे हो और अभी नीचे ट्रैक करके नीचे जाना होता है इसमें, और अगेन समुद्र पार करके अपनी जगह पे। और आई एम स्कैर्ड। It's my birthday tomorrow. Bye bye. Bye bye. Bye guys. Bye bye. Bye Lana. Bye bye. Bye bye. Bye bye.